हेलो स्टूडेंट। आज सरफेस केमिस्ट्री के इस नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस, मतलब ये मान के चलो सरफेस केमिस्ट्री का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नेम है कोलॉइड्स। जनरली हम लोग इसको कोलॉइडल डिस्पर्शन भी बोलते हैं और कई बार हम लोग इसको फ्लो में कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। वैसे वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलना रॉन्ग होता है, तो इसको कोलॉइड्स बोलते हैं या कोलॉइडल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो आपकी नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं। आप लोगों ने इससे पहले सॉल्यूशन टर्म सुनी हुई है। क्या सुनी हुई है? सॉल्यूशन टर्म। हम इस चैप्टर में आज इस सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन ही बोलेंगे, बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन होमोजेनस सिस्टम थे, होमोजेनस सिस्टम थे। सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का जो पार्टिकल साइज था बहुत छोटा होता है। वो आयन भी हो सकते हैं, तो इस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स में क्या चीज़ देखी गई और किसने देखी ये? ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम पढ़ो, थॉमस ग्राहम। वैसे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस के लिए। तो इस साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसने डिफ्यूजन चेक किया सब्सटेंस का। और वो डिफ्यूजन किसके थ्रू किया? जैसे फिल्टर पेपर के थ्रू चेक कर लिया कि वो पास होते हैं कि नहीं होते, पार्चमेंट पेपर के थ्रू चेक कर लिया, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू चेक कर लिया। तो जब इसने डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन कंपेयर किया कि कौन डिफ्यूज हो रहा है, कौन क्रॉस हो रहा है, कौन नहीं रुक हो रहा, कौन रुक रहा है, तो इसने जितने भी सॉल्यूशंस थे, जितने भी इनके पास मिक्सचर थे, सॉल्यूशन कम मिक्सचर थे, उनको इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओके, नंबर 1 क्रिस्टलॉइड और नंबर 2 कोलॉइड। शुरू में इसने ये बोला कि जो क्रिस्टलॉइड हैं वो तो पर्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस हो जाते हैं, जिनको हम लोग आज ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड। और जो कोलॉइड्स हैं वो पर्चमेंट पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं होते, उसके थ्रू डिफ्यूज नहीं होते। ठीक है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन की कई बार बच्चों क्रॉस की होती है। सर क्या होती है ये बहुत ही थिन, हार्ड, फर्म एक मटेरियल है जो एनिमल की स्किन से ड्राई करके बनाया जाता है। और ये गोट, शीप की स्किन से ज़्यादा बनता है। और पुराने ज़माने में, पुरानी अगर सिविलाइजेशन देखोगे तो इनके ऊपर लिखने का काम करते थे कोई भी चीज़ एज ए पेपर। ओके, एनिमल मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, सेल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, ये तो आपको रूटीन में मेडिकल वाले बच्चे या रूटीन में सबको पता होता है कि एक सेल में एक मेम्ब्रेन होती है, वो चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उसको एनिमल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, लिविंग बीइंग में होती है वो। ठीक है, ओके। तो मेजर इसमें थॉमस ग्राहम की कंट्रीब्यूशन है। ओके, ठीक है, अब ध्यान से समझ लो कि एक क्रिस्टलॉइड और एक है कोलॉइड। कोलॉइड वर्ड जो डेवलप हुआ वो कोला से डेवलप हुआ, कोला से, और उसका मतलब ग्लू होता है, ग्लू, इससे डेवलप हुआ ग्लू। ठीक है, अब प्रैक्टिकली तो कोलॉइड वो हैं जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं होते, पास नहीं होते, क्रॉस नहीं होते। इसका मतलब पर्चमेंट मेम्ब्रेन के जो पोर साइज हैं, जो उसमें होल हैं, उनका पोर साइज कोलॉइड में जो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल है, उसके वो जो उसके साइज से पोर साइज छोटा है और तभी वो रुक जाते हैं, उसके थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल? तो डिफ्यूज होना मतलब आर पार निकल जाना, डिफ्यूज ना होना का मतलब रुक जाना और क्रॉस ना होना। जो कोलॉइड थे वो जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन है उसके थ्रू डिफ्यूज नहीं हुए, क्रिस्टलॉइड हो गए थे। ठीक है, ओके। तो स्टार्टिंग में मतलब इस साइंटिस्ट ने जितने भी मिक्सचर थे, खास करके लिक्विड जो फ्लो करते हैं, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड में। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर कोलॉइड जो है उसके प्रैक्टिकली जब चेक किए कई सारे फिनोमेना, ये कोलॉइड के बारे में, ये देखो ये सारा कोलॉइड के बारे में है, सब कुछ कोलॉइड के बारे में है, ठीक है। कोलॉइड में पार्टिकल का साइज, जो उसमें मटेरियल डिसॉल्व करते हैं उसका पार्टिकल साइज आप नोट कर लो, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का होता है। कई बातें और बताऊंगा। इसका मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻⁶ मीटर तक का पार्टिकल साइज होता है। उस मिक्सचर में जो पार्टिकल है साइज उसका, ठीक है। जैसे मान लो हमने कॉपर के पार्टिकल्स को पानी में मिक्स कर दिया और एक क्लॉइड बना लिया, तो उसमें जो कॉपर के पार्टिकल साइज है कॉपर के, या किसी मटेरियल के स्टार्च के होंगे, या मिल्क में होंगे, या ये सब जैसे आप देख रहे हो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इसमें जो भी पार्टिकल हैं उनका पार्टिकल साइज इस रेंज में रखा गया या था। 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल साइज जिस भी मिक्सचर में आ जाए, ठीक है, वो क्लॉइड होता है। तो मैं डेफिनेशन एक बार लिखा दूं क्लॉइड की, लिखो जी, दीज आर हेट्रोजीनियस सिस्टम, पहले ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम मेड ऑफ, एक तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, इसको मैं ऐसे लिखूंगा डीपी, डीपी इन सर्टेन, ठीक है। इसमें मीडियम लिख लूं, मीडियम, और उसको बोलूंगा मैं डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डीएम लिख दूंगा, ओके। क्लॉइड्स इम्प्योर होते हैं, क्लॉइड्स मिक्सचर हैं, क्लॉइड्स मिक्सचर, क्लॉइड्स हेट्रोजीनस हैं, ये ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है, हेट्रोजीनस। वो जो हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं ट्रू सोल्यूशन, वो होमोजीनस होते हैं, क्लॉइड्स हेट्रोजीनस है, ध्यान से समझ लो, क्लॉइड्स हेट्रोजीनस है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस क्लॉइड हो सकता है अगर उसमें डिसॉल्व किया गया सल्यूट लाइक पार्टिकल या मटेरियल का पार्टिकल साइज इस रेंज में आ जाए, ये रेंज याद रखना, ठीक है। नेचर इसकी हेट्रोजीनस होती है क्लॉइड की, ठीक हो गया। कुछ पहचान की बातें, विजिबिलिटी मतलब आपको दिखते कैसे हैं, ओके, दिखते कैसे हैं। लो जी, मिल्क कैसा दिखता है देख लेना, बटर कैसा दिखता है देख लेना, चीज कैसा दिखता है, जेलीज कैसे दिखते हैं, बूट पॉलिश कैसे दिखते हैं, फॉग कैसी दिखती है, क्लाउड कैसे दिखते हैं। ट्रांसपेरेंट तो है नहीं ये, नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट है, थोड़े थोड़े धुंधले से, टर्बिड से, क्लियर ना होना, ठीक है। विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी इनकी नॉर्मल नेकेड आई से इसके पार्टिकल की विजिबिलिटी नहीं होती, हम लोग इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको, ठीक है। वो स्कैटरिंग के बेस पे होता है, किसके बेस पे, लाइट की स्कैटरिंग के बेस पे होता है, सेपरेशन। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास क्लॉइड्स में एक तो है तो मिक्सचर ही है, मान लो हमने इसके दोनों फेजेस को अलग अलग करना हो। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है, आपने बहुत बार, मैंने तो क्लास में भी यूज किया व्हाइट कलर का, उससे सेपरेशन नहीं होती क्योंकि उसमें पोर साइज के थ्रू दोनों ही निकल जाते हैं, डिस्पर्स फेज भी, डिस्पर्शन मीडियम भी। लेकिन हम लोग मेम्ब्रेन के थ्रू इसको पास नहीं कर सकते, इसका मतलब मेम्ब्रेन जो यूज होगी, अगर अपने मेम्ब्रेन यूज करें तो ऊपर से क्लॉइड डालें तो जो उसका डिस्पर्स फेज पार्टिकल, जो सल्यूट लाइक पार्टिकल होता है क्लॉइड में, वो तो ऊपर ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड है वो नीचे निकल जाएगा। इसका मतलब सेपरेट कर लिया आपने, तो यहां लिखा सेपरेशन नॉट पॉसिबल विद द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट विद मेम्ब्रेन पॉसिबल है, मेम्ब्रेन पॉसिबल है, मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्लॉइड के पार्टिकल क्रॉस नहीं करते, मीडियम क्रॉस कर देता है, सेटलिंग। क्लॉइड
मिल्क है, जैसे क्लॉयड चीज है, डस्ट है, सूट मतलब धुआं हवा में, इंक है, पेंट है, सेल फ्लूइड है, ये सब क्लॉयड है, बताऊंगा अभी। ये इन क्लॉयड को अगर मैं किसी भी कंटेनर में रख दूं, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं इसके ऊपर, अपने आप सेटल नहीं होते कभी भी, तो हम ये लिखेंगे डू नॉट सेटल, बट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेटल हो सकते हैं। मिल्क डेयरी में अगर आप जाओ तो वहां पर क्रीम निकालने की एक मशीन होती है, एक व्हील होता है, उसके ऊपर वो लगा के मिल्क उसको तेज घुमाते हैं, बहुत तेज घुमाते हैं, ठीक है। तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे अलग हो सकता है। रूटीन में अगर आप मिल्क रखो कुछ भी नहीं ऐसा होता, उसमें फैट और लिक्विड वैसे डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। सेटल ग्रेविटी से नहीं होते कभी भी, डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से सेटल नहीं होते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेटल हो जाते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट ये शो करते हैं, ये दोनों ही स्टार लगा लो, ये अलग से हमने करना है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ये जिगजैग मूवमेंट होती हैं, ये शो करते हैं। डिफ्यूजन बहुत स्लोली होता है, मतलब अगर आप उनके पार्टिकल को देखो भी कितना तेज चलते हैं, ऐसे ऐसे, तो स्लोली ही चलते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने अभी आपको कॉलॉइड्स के बारे में बताया कि हेट्रोजीनस है, डिस्पर्स फेज का बने हुए, ये सल्यूट लाइक होता है, और उसके बाद डिस्पर्शन मीडियम जैसे सॉल्वेंट होता है उसमें डिसॉल्व होते हैं, और ये हमने क्लॉइड के मेन पॉइंट डिस्कस किया। और ये ध्यान रखना, ये सब डिटेल में हमने बाद में करने हैं, अभी चलो अभी तो शुरुआत है, चाहे आपको लगता होगा सर मैंने कुछ पॉइंट डायरेक्टली से आपको बोल दिए, हर एक पॉइंट हमने आगे जाके क्लॉइड की प्रॉपर्टी में पूरे डायग्राम बना के हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए बेसिकली क्लॉइड क्या है, तो आपने स्पेशली एक बॉक्स में ऐसे लिखना है। कई बार हमें असर्शन रीजन में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आती है, मैं ट्रू ही लिखाऊंगा, क्या क्लॉइड, ठीक है, आर नॉट स्टेट, ये कोई स्टेट नहीं है जैसे सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होती है, बट इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन द particle size रेंज उसकी 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो सकती है। ये पहला आपने पॉइंट नोट करना, ये ट्रू लिखाया मैंने। क्लॉइड कोई स्टेट नहीं है, क्लॉइड एक हेट्रोजेनस सिस्टम है, कोई भी सब्सटेंस क्लॉइड हो सकता है, बस एक चीज का ध्यान रखो, उसमें पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए। ये बात समझ गए, ठीक है। ये ट्रू बोला मैंने, ये नोट कर लो, ऐसे बॉक्स में लिखनी है, 2-3 बातें और लिखाऊंगा ट्रू वाली। लो जी, दूसरी बात एक ट्रू और लिखाता हूं, क्या है वो ट्रू, लो जी और लिखाता हूं ट्रू क्या है, सुनो ध्यान से। सेम मटेरियल मान लो NaCl है, कैन फॉर्म क्लॉइड, और ट्रू सॉल्यूशन, सेम मटेरियल दोनों काम कर सकता है। जैसे NaCl इन बेंजीन, ये तो है क्लॉइड, अगर उसका पार्टिकल साइज अपने, क्योंकि बेंजीन में तो NaCl डिसॉल्व ही नहीं होना है, NaCl तो आयनिक सब्सटेंस है, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिसॉल्व कहाँ होगा। और NaCl का अगर पार्टिकल साइज अपने 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में रख दें तो क्लॉइड बन जाएगा। उधर अगर अपने NaCl इन वाटर डिसॉल्व कर दें तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब उसका पार्टिकल साइज उस रेंज में नहीं रहा जिसमें वो क्लॉइड था, वो उसके आयन बिखर गए, डिसॉल्व हो गया, हाइड्रेट हो गया, सेपरेट हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल अलग अलग हो गए, रेंज से बाहर चला गया, रेंज से कम आ गया। ये ध्यान रखना आपने।
सेम सब्सटेंस क्लोराइड हो सकता है, सेम सब्सटेंस ट्रू हो सकता है, रहेगा NaCl का NaCl, बट जिस मीडियम में डिजोल्व किया उसकी नेचर कैसी है, अगर वो होमोजेनस है, ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड है, ट्रू सॉल्यूशन। अगर वो हेटेरोजेनस है और पार्टिकल साइज सेम में आता है तो वो क्लोराइड है। ठीक है, समझ आ गया? केमिकली क्लोराइड और ट्रू सेम हो सकते हैं क्योंकि NaCl भी दोनों में है। ओके, ये मैंने दूसरी बात ट्रू लिखाई, लिखा दी, ठीक है। इसका मतलब क्लोराइड का डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके है, पार्टिकल साइज। मतलब इस टॉपिक में जहां तक क्लोराइड चलेगा, अभी इसका पार्ट 1 है, अभी मैं इसके पार्ट्स कराऊंगा, क्लासिफिकेशन कराऊंगा, क्लासिफिकेशन के 3 टाइप की हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, प्रिपरेशन कराऊंगा, प्यूरिफिकेशन कराऊंगा, प्रोटेक्शन कराऊंगा, यूजेस कराऊंगा, मतलब देयर आर सो मेनी सब पार्ट्स। तो ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 चलते जाएंगे। तो ये मैंने दूसरी बात लिखाई। लो जी, तीसरी बात क्या लिखाई? तीसरी बात ये लिखाई मैंने कि बेसिकली इस तरीके से ये आप लिख लो, ऐसे 2 एरो लगा लो, यहां पर लिख लो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन ऐसे लिख लो, और यहां पर लिख लो सस्पेंशन, ये लो सस्पेंशन लिख लो, 2 लिख लो ऐसे, ठीक है। यहां पर लिख लो अदर सिस्टम, अदर मिक्सचर कौन से हो सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में आपको बताया, सैंड इन वाटर। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया, NaCl इन वाटर, इवन एयर, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, अब तो अपने पास 3 हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लोराइड। क्लोराइड तो मैंने लिखा दिए सारे, ये क्लोराइड के बारे में है। ठीक है, आपको जो मॉड्यूल देते हैं उसमें ट्रू सॉल्यूशन, क्लोराइड एंड सस्पेंशन का कंपैरिजन होता है। जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं लिया वो ले लेना, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें यहाँ पर ये देखो ट्रू सॉल्यूशन, क्लोराइड और सस्पेंशन तीनों का कंपैरिजन किया गया। क्लोराइड हमने डिटेल में ज़्यादा करना और ट्रू सॉल्यूशन को साथ में कंपैरिजन करना, इतना की काम करना हमने। अब ट्रू सॉल्यूशन जो है क्या है, देखो इसकी मिनिमम रेंज ये वाली है, मैक्सिमम रेंज ये वाली है। बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर साइज ऑफ द पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर आ जाए, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम आ जाए तो ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूट जो डिसॉल्व करते हैं। और अगर यहां पर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर आ जाए तो वो सस्पेंशन, ये वाली, ठीक है, सस्पेंशन। समझ आ गया? सस्पेंशन हैवी होती है ये, मिट्टी को पानी में ऐड कर दो तो वो जो हैवी सी चीज बनेगी, सेमी सॉलिड सा, वो सस्पेंशन बनेगा। प्रेसिपिटेट सस्पेंशन होते हैं सारे, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन बड़े डाइल्यूट से, क्लियर से, ट्रांसपेरेंट ऐसे होते हैं। ये ओपेक होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये वाले विजिबिलिटी में अगर आपको कहीं पूछा जाए ये रहा विजिबिलिटी में, तो यहां पर आपने इसको लिख लेना ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूसेंट, जिसके आर पार पूरा देख ना पाए, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ये बोलते हैं इसको ट्रांसल्यूसेंट। चलो जी, क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद अगर मैं वैसे कंपैरिजन कराऊं, नेचर में ये हेटेरोजेनस है, ये होमोजेनस है, ये हेटेरोजेनस है, ओके। विजिबिलिटी देखें, इसका तो कुछ विजिबिलिटी आप देख ही नहीं सकते, नेकेड आई से भी नहीं, किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं, क्लियर पर दिखता ही नहीं, मतलब उसके पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे, थ्रू निकल जाएगी लाइट, ट्रांसपेरेंट है ना, ठीक है। ये तो विजिबिलिटी मतलब नॉर्मल आई से भी दिखते हैं ये वाले, मतलब आप देख सकते हो कि ये सस्पेंशन है। सेपरेशन में ये सेपरेट होते ही नहीं है, ना मेम्ब्रेन के थ्रू और ना ही फिल्टर पेपर को, नॉट पॉसिबल। ये इजीली हो जाते हैं क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा, फिल्टर पेपर लगाओ, ऊपर से डालो और एक पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, नीचे का पानी अलग से आ जाएगा। सेटलिंग, इसकी सेटलिंग तो कभी भी नहीं होती, इवन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से भी नहीं होती। ये तो सेटल ही होते हैं ऑलरेडी, सेटल होने नीचे बैठ जाना, हैवी चीज नीचे बैठ जाती है, कंटेनर के नीचे सेटल हो जाती है, सेटल ये जल्दी होता है। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिंग मोमेंट, ये कभी नहीं शो करते, ठीक है, स्कैटरिंग वगैरह, और ये शो कर भी सकते हैं।
डिफ्यूजन, इनमें तो पार्टिकल इतने तेज चलते हैं, लाइटर ना, इसकी डिफ्यूजन बहुत फास्ट है, इसकी स्लो लिखी मैंने, इसकी वेरी वेरी स्लो। मतलब ये तो हैवी पार्टिकल है, एक बार बस कंटेनर में बैठ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि सस्पेंशन तो सेटल ही होगी, तो इसलिए उसमें डिफ्यूजन होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, बात बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ तक मैंने अभी आपको कोलॉइड डिफाइन करवाया, कोलॉइड की प्रॉपर्टी बताई, और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में मैंने वर्बली कंपैरिजन किया। हमारे मॉड्यूल में इनके टेबल बने हुए, वहां से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट लो जी, क्लोराइड के बारे में की पॉइंट हो गए। क्लोराइड एक हेट्रोजेनस है। अब आ गया क्लोराइड के पार्ट्स क्या हैं। लो जी, क्लोराइड के पार्ट्स क्या हैं। एक क्लोराइड में दो फेज होते हैं, दो फेज। लिखो जी, पार्ट्स ऑफ द क्लोराइड। एक क्लोराइड में दो फेज होते हैं, या ऐसे लिखना आपने, पार्ट्स ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इस क्लोराइड को कई बार हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं क्लोराइडल डिस्पर्शन, ऐसे भी बोल देते हैं क्लोराइडल डिस्पर्शन, क्लोराइडल मटेरियल। लो बच्चे, इसके दो पार्ट होते हैं, अभी बताता हूं। दो पार्ट होते हैं, एक लिखा मैंने डीपी, एक लिखा मैंने डीएम। ये लो, क्या लिखा, डीपी एंड डीएम। एक सॉल्यूशन में जैसे एक सल्यूट होता है, जस्ट लाइक ए सल्यूट, जैसे एक सल्यूट होता है, मतलब मटेरियल है ये, मटेरियल ऑफ साइज 1 से 1000 नैनोमीटर का मटेरियल है, उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, विच फॉर्म हेट्रोजीनियस सिस्टम। मतलब जो भी बनाएगा ये बनाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम, इसके कारण होता है, डीपी के कारण। और जब भी कभी पूछा जाए पार्टिकल साइज किसका, डिस्पर्स्ड फेज का, ये डिस्पर्स्ड फेज है, पूरा लिख लो, डिस्पर्स्ड फेज, फेज ऐसे लिख लो। ओके, डिस्पर्शन मीडियम, जैसे जस्ट लाइक एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, ठीक है, इन विच, जिसमें द डिस्पर्स्ड फेज इज मिक्स्ड, मिक्स करते हैं ये, ठीक है, ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने, डिस्पर्शन मीडियम। लो जी लिख लो, डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दो इसके पार्ट हो गए। फिर से समझ लो, पार्टिकल साइज हमने डिस्पर्स फेज का देखना होता है, सल्यूट का, इसके कारण वो हेट्रोजेनस है, इसका नहीं देखना होता, ठीक है। हाँ जी, इसके एक दो और नेम है, जैसे इसको हम लोग इंटरनल फेज भी बोलते हैं, इंटरनल फेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल फेज। इसको हम लोग डिसकंटीन्यूअस फेज भी बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस फेज भी बोलते हैं। इसको अपने कॉन्टिन्यूअस फेज बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फेज इसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, लगातार, सॉल्वेंट लाइक, ये वाला। ये जैसे सल्यूट होता है, पार्टिकल साइज हमने इसका देखना होता है, किसका देखना होता है, डिस्पर्स फेज का। लो जी, जैसे अगर मैं मान लो क्लोराइड कॉपर इन वाटर बोलूं, तो ये कॉपर हो गया और ये वाटर हो गया, बात समझिए, ठीक है। अगर मैं मिल्क बोल लूं, उसमें फैट होती है, पानी होता है, तो फैट इन लिक्विड हो गया। तो अभी हमने इसके पार्ट्स कर लिए हैं, चलो जी समझ आ गया, दो ही पार्ट्स होते हैं। लो जी, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। चलो जी, क्लोराइड आगे कितने टाइप में बांटा होता है, पार्ट्स का मतलब हिस्से, और टाइप का मतलब ये कितनी टाइप का होता है। चलो जी लिखो, जब भी हमने क्लोराइड के, यहां लिखना हमने क्लासिफिकेशन, क्या लिखना, क्लासिफिकेशन किसका, क्लोराइड का।
तो उसको क्लासिफाई करने के 3 तरीके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 तरीके हैं। लो जी, टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। अब जब हम क्लॉइड को क्लासिफाई करते हैं 3 तरीके से, तो तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग है भी कैसे कैसे करोगे आप लोग। हाँ जी, ये ऐसे लिख लो। पहला तरीका है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसकी फिजिकल स्टेट के बेस पे ये 8 टाइप के होते हैं। टेबल देख लो 1 से लेके 8 तक। ये मैंने पहले टाइप यहां लिखे हुए हैं, करवाता हूं ये सारा, ठीक है। दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन। कैसा इंट्रैक्शन है, ठीक है। जा एफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी बिटवीन डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये 2 टाइप का होता है। आगे कौन कौन सा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। चलो जी लिख लो, लायोफिलिक लायोफोबिक 2 टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद आ गया तीसरा है बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स कैसे हैं एंड सोर्स कैसा है, कैसे बनता है, ऑफ डिस्पर्स फेज। पार्टिकल कैसे हैं और उसका कहां से आया, डिस्पर्स फेज मैंने कहां से मिला। एक बात देख लेना, हमने इस रेंज से नहीं हिलना, चाहे कोई भी है, नैनोमीटर, ठीक कर लेना, नैनोमीटर, चाहे इसमें है चाहे इसमें है चाहे इसमें है, ये रेंज नहीं आपने डिस्टर्ब करनी। रेंज सब में डिस्पर्स पार्टिकल की वही रहेगी। ओके, तो आपने समझ लिया मेरे ख्याल से। ये आगे 3 टाइप के होते हैं, लिख लो 3 टाइप के होते हैं। उनका अलग से टेबल बनाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे इस तरीके से आएगा मैक्रोमोलिकुलर क्लॉइड, माइक्रोमोलिकुलर क्लॉइड, एसोसिएटेड क्लॉइड, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले ये वाला टेबल डिस्कस करते हैं। ओके, नोट कर लो प्लीज। 3 टाइप क्लासिफिकेशन है। टाइप 1 फिजिकल स्टेट के बेस पर, टाइप 2 इंट्रैक्शन के बेस पर, ठीक है, और उसके बाद टाइप 3 बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड द सोर्स। कहाँ से मिलता है हमें, प्रोटीन से मिलता है, एटम से मिलता है, सोप से मिलता है, उसके सोर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग वो पहली टाइप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सी टाइप है, किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है, फिजिकल स्टेट के बेस पे। ओके, टेबल बना लो, वीडियो रोक के टेबल बनाओ और मैं डिस्कस करवाता हूं। पहली टाइप 1, ठीक है बेटा। लो जी, दिस टेबल 1 कंप्लीटली एक्सप्लेन द 8 टाइप ऑफ क्लॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। हमें पता है अगर इसकी 3 स्टेट हैं, लिक्विड सॉलिड गैस, और इसकी भी 3 है, तो 9 बननी चाहिए। लेकिन इसमें एक स्टेट मिसिंग है, गैस इन गैस, वो एंड में लिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब गैस को गैस में मिक्स करोगे तो होमोजेनस बन जाता है, तो ये क्या होना चाहिए, हेट्रोजेनस। इसलिए वो गैस इन गैस का क्लॉइड नहीं होता कभी भी, लिखाऊंगा एंड में ये पढ़ाने के बाद, ठीक है। लो जी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आनी है, समझ लो। एक तो ये है कि एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ से है। आपने उस एग्जाम्पल को सोचना है कि जब हम बटर देखते हैं, चीज़ देखते हैं, कोई जेली यूज़ करते हैं, जब पेंट यूज़ करते हैं, जब क्लाउड्स आते हैं, तो एक्चुअल में उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने डे 1 में बोला था कि क्लॉइड की नॉलेज से, सरफेस केमिस्ट्री की नॉलेज से यू कैन इम्प्रूव योर डेली लाइफ, ठीक है। उसमें और बेटरमेंट लगा सकते हो क्योंकि तुम्हें नॉलेज हो रही है उसकी, ठीक है। लो जी, सबसे पहले ध्यान रखना, इसके में जो सेक्शन बना रखे हैं, एक तो ये सेक्शन है, एक यहां तक सेक्शन है और एक यहां तक सेक्शन है, ठीक है। कैसे,
डिस्पर्स फेज गैस गैस, डिस्पर्स फेज लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और डिस्पर्स फेज सॉलिड सॉलिड सॉलिड। ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम गैस इन लिक्विड गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस सॉलिड इन लिक्विड सॉलिड इन सॉलिड। मतलब हमने क्या किया हुआ है, गैस लिक्विड सॉलिड और लिक्विड सॉलिड, मतलब यहां से गैस इन गैस गायब है, क्योंकि दोनों अगर गैस हो गए तो वो क्या बन जाएगा, वो तो होमोजेनियस बन जाएगा। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है कोलॉइड की, पार्टिकल साइज के साथ साथ ये हेट्रोजेनस होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या हेट्रोजेनस होना बहुत जरूरी है। और गैस इन गैस कभी भी हेट्रोजेनस नहीं होता, इसलिए गैस इन गैस का कोलॉइड नहीं बनता। और आपने ये बात याद रखनी है कि गैस इन गैस का कोलॉइड क्यों नहीं बनता। ठीक है। गैस इन लिक्विड मतलब ये लिक्विड को लिया, उसमें से गैस की बबलिंग कर दी। आप सोचो कैसे, ये फोम टाइप के होते हैं। देखो शेविंग क्रीम में फोम बनती है, सोडा वाटर बोतल में आपने गैस लिक्विड में पास की, सोप लेदर बाथटब में यूज करते हैं, फ्रोथ जितनी भी झाग होती है वो सारी इसके बनती हैं। तो ये सारे एग्जांपल गैस इन लिक्विड के, और इसका नाम होता है फोम। ये क्लोइड की आगे नेम है फोम, ये नेम है क्लोइड के सारे। फोम है, सॉलिड फोम है, लिक्विड एरोसोल है, इमल्शन है, जेल है, सोल है और सॉलिड सोल है। मैंने रटवाने हैं ये, मैंने एग्जांपल मैक्सिमम एनसीईआरटी से लिए हुए और 2-4 एक्स्ट्रा हमने उसके साथ मिलते जुलते और भी ऐड किए हुए। ठीक है। गैस इन सॉलिड, ओके, इसको सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी डिस्पर्स मीडियम गैस आया तो ये फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है, झाग सी बनती है। ब्रेड सॉलिड होती है, उसमें से गैस होती है तभी होल आते हैं। फोम रबड़, प्यूमिक स्टोन, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें जालीदार उसमें होल्स होते हैं, प्यूमिक स्टोन। ठीक है। लिक्विड इन गैस क्लाउड, पूरी एयर है उसमें पानी के ड्रॉप्स, वो हो गए ना लिक्विड इन, क्योंकि डिस्पर्सिव मीन बड़ा पार्टिकल, मीडियम उसमें छोटी छोटी चीजें। फॉग, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, स्प्रे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो एयर में होते हैं। तो ये आपको पहचानने हैं कि फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये गैस, इसमें डिस्पर्शन मीडियम और उसमें लिक्विड के ड्रॉप्स हैं। लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, मिल्क में पानी होता है डिस्पर्शन मीडियम और उसमें फैट होता है लिक्विड फॉर्म में और वो होता है डिस्पर्स फेज। बटर भी ऐसा ही, कोल्ड क्रीम्स ऐसी, हेयर क्रीम्स ऐसी, ये सब लिक्विड इन लिक्विड है और इसको इमल्शन बोलते हैं। समझ आ गया? ओके। अब आ गया लिक्विड इन सॉलिड, जेल। जेल और जेल के एग्जांपल चीज, सॉलिड नेटवर्क होता है उसमें लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं। जेलीज एंड बूट पॉलिश, देखने में आप हाथ लगाओगे सॉलिड सा दिखेगा लेकिन उसमें क्या होगा कि लिक्विड भी आएगा। तो ये चीज, जेली, बूट पॉलिश तीनों एग्जांपल एक जेल के हैं और जिसमें लिक्विड इन सॉलिड होता है। और इंपॉर्टेंट बता दूं, ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले इमल्शन, जेल, सोल। सोल तो मतलब ये मान के चलो पूरा चैप्टर सोल पे ही है। ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, ओके, डस्ट, एयर है, हवा, गैस ही गैस, उसमें मिट्टी के कण, डस्ट आ गई, सॉलिड इन गैस आ गया, देखो सॉलिड इन गैस आ गया। सूट, कार्बन के पार्टिकल हवा में हों, डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी, ये सब इसमें आते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ओके, इंक, इंक, ठीक है, मैं आपको कई बार यूज करके दिखाता होता हूँ इंक, उसमें सॉलिड है, कलरफुल मटेरियल और वो सॉल्वेंट में होता है। ठीक है। ये जो इंक है ये सारे सोल है, ये वाले सॉलिड है लिक्विड में, इंक देख लो। ठीक है। यूज करते हैं ब्लू इंक, ग्रीन इंक, जिससे मार्कर में यूज करता हूँ, ये सारी इंक। ओके, ये सॉलिड है तभी तो देखो अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये देखो ये सॉलिड है पाउडर, ये देखो इसका लिक्विड वेपर बन के उड़ गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था। इंक है, पेंट है, सेल फ्लूइड, सॉलिड इन लिक्विड, सेल में मोस्टली तो पानी होता है, बाकी उसमें मिनरल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे सॉलिड होते हैं। लास्ट में आ गया सॉलिड इन सॉलिड,
इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। ये होता है सोल सिंपली, लिक्विड सोल, ठीक है। इसमें आता है रूबी ग्लास। ग्लास सॉलिड है, उसमें कोई और पिगमेंट मटेरियल ऐड कर दो, कलरफुल बना दो उसको, ठीक है। जेमस्टोन, जेमस्टोन जो हम यूज करते हैं इनको, ये सारे ओके। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल क्लियर हो गया। और हमने क्या करना है, जब भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 3-4 टाइप की बातें आएंगी इस टेबल में से, सबसे पहले फॉर्म पूछ लेंगे, फॉर्म में क्या है उसने बोलना पता क्या, गैस इन लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में गैस इन सॉलिड, लिक्विड एरोसोल। एरोसोल वर्ड क्या है, गैस आया। जहां भी डिस्पर्शन मीडियम एरोसोल हो, एयर हो, वहां एयर, जहां भी एयर हो और उसको एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है ओके। तो इमल्शन दोनों लिक्विड, जेल लिक्विड इन सॉलिड, एरोसोल सॉलिड इन गैस, ये स्मोक आ गया, ये लिक्विड एरोसोल है, ये सिंपल ही एरोसोल है ओके। और उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, ये आ गया, समझ आ गया आपको। सॉलिड इन सॉलिड, ये सॉलिड सोल आ गया। लो जी कुछ टिप्स बताता हूँ इंपॉर्टेंट। ये टेबल हमने याद कर लिया, बार बार समझना, एक बार फिर से बताता हूँ। एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से हैं, उनको ढूंढो, उनको सोचो उनके बारे में क्या चीज़ है। कोई भी एग्जाम्पल हमने बाहर से आर्टिफिशियल नहीं लिया, हमारे आसपास से लिया हुआ एग्जाम्पल है। लो जी पॉइंट नंबर 1 लिखो, देयर कैन नेवर बी कोलॉइड of gas in gas because it form homogeneous system। ये एक homogeneous system बना देगा, इसलिए कभी भी गैस इन गैस का कोलॉइड नहीं होता। अगर गैस इन गैस का भी होता 3 × 3 9 होना था, यहाँ 8 पे आ गया। दूसरे नंबर पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्शन मीडियम इट कैन बी, लो जी ऐसे, एरोसोल, बेंजीनोसोल, एल्कोहोलोसोल, ये ऐसे हो सकता है। इसमें क्या होता है, एयर होता है डिस्पर्शन मीडियम, इसमें क्या होता है, बेंजीन होता है डिस्पर्शन मीडियम, इसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, और एक बात और नोट कर दूं, हाइड्रोसोल, और इसमें क्या होगा, वाटर होगा डिस्पर्शन मीडियम। ये बातें भी नोट कर लो, एक बात, 2 बात, 3 बात, चौथी बात नोट कर ली। बोलो समझ आ गया। लो बच्चे, हमने टेबल 1 किया अभी, और इस टेबल में टाइप और जो क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लॉइड है ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट है। इसके बाद जो मैं अभी नया टेबल बनाऊंगा, नई चीज करवाने जा रहा हूं, और वो क्या है, सेकंड टाइप, जिसका क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया है कि एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में आपस में इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है, बस समझाता हूं। तो वो हम करते हैं। लो बच्चे, हम लोग दूसरा टाइप करते हैं। तो बच्चों, जो हम लोग क्लॉइड्स की क्लासिफिकेशन की जो सेकंड टाइप करने वाले हैं, और वो है, यहाँ पढ़ लो टेबल नंबर 2, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शंस, ठीक है। क्लॉइड्स की क्लासिफिकेशन करने में हमारे पास 3 क्राइटेरिया थे, एक था फिजिकल स्टेट, और दूसरा आ गया इंटरेक्शन, और तीसरा एक और आएगा। इंटरेक्शन का मतलब पहले समझना आपने। देखो, क्लॉइड के 2 पार्ट हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है ओके, क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर इसके बेस पर, इंटरेक्शन के बेस पर क्लॉइड 2 टाइप के हैं, समझ लो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक को कंपैरिजन किया हुआ है, उसके डिफरेंसेस हैं, और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
मतलब ये 8 पॉइंट डिफरेंस के हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक के। ठीक हो गया। ये सारा कुछ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या चीज है। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्या चीज है। ओके, मोस्टली हमने एक वर्ड सुना होता है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है रिपेल, हेट, अच्छा ना लगना। ठीक है। और एक होता है फिलिक। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, लविंग। फोबिया का मतलब होता है हेट, दूर भागना, रिपेल करना। फिलिक का मतलब मिक्स होना, लविंग, ग्रेटर एफिनिटी। ये 2 वर्ड हैं। इसमें एक लायो वर्ड आया हुआ है, लिक्विड, फैट। ठीक है। तो जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं लायोफिलिक, उसमें आ गया लिक्विड लविंग। मतलब जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, जिसका हम पार्टिकल साइज देखते हैं 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक, उसकी अपने डिस्पर्शन मीडियम की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मिक्स होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो लविंग है, ग्रेटर एफिनिटी है, मतलब मिक्स जल्दी हो रहा है। वो ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर एफिनिटी, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम में, तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक, लिक्विड लविंग। समझ आ गया? क्लियर है, जल्दी मिक्स हो रहा है मतलब। इसके एग्जांपल है जैसे जेलेटिन, स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सेल्लोस के सॉल्यूशन। और ध्यान रखो जितने भी ऑर्गेनिक है, ये वर्ड नीचे के लिए, जितने भी ऑर्गेनिक क्लॉइड्स हैं जिसमें लाइफ सपोर्टिंग है, प्लांट्स है, एनिमल है, उनकी सेल में आते हैं, ये सब इसमें आते हैं लायोफिलिक में। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल। उसके बाद में वर्ड है लायोफोबिक। फोबिक का मतलब मैंने पहले बोल दिया, हेटर्ड, रिपेल करना, मिक्स ना होना। ठीक है। मूव करना, अवे करना, दूर भागना, रिपेल करना, मिक्स होने की टेंडेंसी कम होना, लेस होना। वीकर और पुअर एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, मतलब मिक्स होने की टेंडेंसी नहीं है। ओके। इसमें आता है जैसे कोई मेटल है, मान लो ये जैसे ये गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, इसके बारीक सा पाउडर बना के वेपर फॉर्म में उसको पानी में डाल दो तो इतना मिक्स नहीं होता। सारे प्रेसिपिटेट्स, आपको तो पता ही है, प्रेसिपिटेट जब भी बनते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो सेटल हो जाएं, सस्पेंशन बन जाएं। ठीक है। प्रेसिपिटेट में आते हैं हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड्स। तो ये सब लायोफोबिक हैं। क्या है ये? लायोफोबिक है। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो अभी मैंने इनिशियली ये 2 बातें बताई, लायोफिलिक और लायोफोबिक की। ओके। अब एक बात सुन लो, इन 2 टेंडेंसी के बेस पर हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक की ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो रोक के काम करो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। वीडियो रोक के आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है पहले तो, मतलब लायोफिलिक और लायोफोबिक एक्चुअल में क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल। ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने डिफरेंसेस बनाए हुए हैं, वैसे तो आपने जब मैं समझाऊंगा साथ साथ भी नोट कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता है कि अगर आप बिल्कुल आराम से एक कॉलम, ये क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी मैंने इधर साइड में कर दिया, आपके पेज में तो ये पूरा वर्टिकल कॉलम आएगा ये सारा, इसके नीचे ये तो 8 पॉइंट का 3 कॉलम का 1 2 3 का बना के टेबल, उसमें आपने ये लिख लेना और मैं अब समझाने जा रहा हूं और आप लोग नोट कर लो वीडियो रोक के। ठीक है? ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो शुरू करते हैं। लो बेटा, सबसे पहला पॉइंट प्रिपरेशन, मतलब दोनों को प्रिपेयर करने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। दोनों में प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो प्रिपरेशन का पॉइंट हमने डिस्कस करना है इसके लिए और इसके लिए। ओके। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इतने सारे पॉइंट कैसे याद करेंगे, मैं सारे समझाऊंगा। बार बार बोलता हूं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल और अपने सराउंडिंग से लिए हुए एग्जाम्पल को आपने यूज करना है। ठीक है? प्रिपरेशन। अब लायोफिलिक का मतलब क्या है? लायोफिलिक का मतलब है कि एक डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में ग्रेटर एफिनिटी।
और वो तो इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। ये देखो, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग, मतलब पानी लिया, उसमें स्टार्च डाला, रॉड से मिक्स किया और घुल गया, तैयार हो गया। वार्म कर लो स्लाइटली, दो चीजों को मिक्स करो, रॉड से शेक करो, मिक्स हो गया। अब क्योंकि लायोफोबिक में तो एफिनिटी नहीं है, वो इजीली प्रिपेयर नहीं होते। अब इजीली प्रिपेयर नहीं होते तो फिर स्पेशल मेथड से होंगे, बिकॉज नॉट प्रिपेयर्ड इजीली। ये लो, इसके लिए स्पेशल मेथड चाहिए होंगे, मैं बताऊंगा बाद में आपको। जैसे स्पेशल मेथड बता दूंगा मैं आपको, ब्रीडिंग आर्क मेथड, पेप्टाइजेशन और मैकेनिकल डिस्पर्शन। ऐसे जब हम प्रिपरेशन करेंगे वहां पर स्पेशल मेथड इनके लिए होंगे, इनके लिए नहीं होंगे। इनके लिए क्या है, एक बीकर लिया, उसमें डिस्पर्शन मीडियम डाला, डिस्पर्स फेज डाला, रॉड लिया, मिक्स किया, चलो जी तैयार हो गया, पॉइंट डन। समझ में मेरे ख्याल से आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया रिवर्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, देखो ये पॉइंट तो पहले क्लियर हो जाएगा। जब किसी डिस्पर्शन मीडियम की तरफ और डिस्पर्शन मीडियम और फेज में आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, ग्रेटर एफिनिटी है, वो तो स्टेबल है, वो तो मिक्स हो गया। स्टेबल, स्टेबल का मतलब याद रखना जो सेटल ना हो, जो मिक्स फॉर्म में ही रहे। जैसे मान लो मैंने ये वो क्या किया, एक कोलॉइड, और जब मैंने कोलॉइड तैयार किया तो देखा, मैंने इस कोलॉइड को ये पानी में मिल्क डाला हुआ है। और पहले ये ध्यान रखो, इसको और इसको आप लोग कंपेयर करो। एक आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट, लाइट आर पार निकल सकती है। एक ट्रांसलूसेंट दिखेगा, इसके आर पार नहीं देख सकते। ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलॉइड है, ठीक है, ओके। और ये वाला जो कोलॉइड मैंने प्रिपेयर किया, मैंने काफ़ी देर पहले इसको प्रिपेयर करके क्लासरूम में रख लिया था। देखा ये तो सेटल ही नहीं हुआ, और रॉड के साथ मिक्स किया, बिल्कुल वैसे का वैसे दिख रहा है और सेटल होगा भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में भी दिखा दूंगा, ऐसे रहेगा आपको, ठीक है, ओके। तो जो सेटल ना हो, जो सेटल ना हो उसको बोलते हैं स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। अब रिवर्सिबल की बात क्या आई, रिवर्सिबल की बात ऐसी आई, जैसे मान लो हमने इधर एक बीकर में हमने पानी लिया, ऐसे ये पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, उसमें हमने डाल दिया स्टार्च, ये लो स्टार्च के पार्टिकल डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्टार्च इन वाटर, ये डिस्पर्स फेज, ये डिस्पर्शन मीडियम, और ये बन गया एक कोलॉइड, ये बन गया। और इसमें ये जो पार्टिकल साइज है, ये 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में अपने प्रिपेयर कर लिया, और ये स्टेबल है। स्टार्च का कोलॉइड ये लायोफिलिक होता है। अब क्या हुआ, इसको मैंने धूप में रख दिया, 2-4 दिन पड़ा रहा, पानी सूख गया, स्टार्च नीचे आ गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, मुझे लगा यार मैंने फिर से प्रिपेयर करना है, मैंने थोड़ा सा पानी डाला, फिर से प्रिपेयर कर लिया। इसका मतलब अगर वो सेपरेट हो जाए तो इजीली प्रिपेयर हो जाए, बार बार हो जाए, जब मर्जी बस क्या करो, सूख भी गया तो पानी और डिस्पर्स मिक्स किया तो फिर से बना लिया। मतलब जिसको तुम बार बार सुखा सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, रिवर्सिबल है, बार बार कर सकते हो, ठीक है। लायोफिलिक कोलॉइड रिवर्सिबल होते हैं, उसका मतलब कैन बी प्रिपेयर्ड अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या, ऐसे पॉइंट लिखते जाओ। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल का मतलब कैन बी प्रिपेयर्ड अगेन एंड अगेन, बार बार आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस टेबल के नीचे पॉइंट लिखने ऐसे, जैसे मैंने स्टार लगाया। अच्छा, लायोफोबिक को क्या है, ये इरिवर्सिबल क्यों है, समझो ध्यान से। सबसे पहले तो लायोफोबिक कोलॉइड इजीली प्रिपेयर नहीं होता, उसके लिए हमें चाहिए स्पेशल मेथड। चलो हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है।
बाद में देखा डिस्पर्शन मीडियम एयर में उड़ गया, सूख गया, अब फिर पंगा, फिर डिस्पर्शन मीडियम आप ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम इजीली बार बार नहीं प्रिपेयर कर सकते, एक बार ये सेपरेट हो गया उसके बाद नया दोबारा से वही स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल है, इसको बार बार प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो इरिवर्सिबल, जो इरिवर्सिबल नेचर है उसका मतलब कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अगेन, ठीक है, इजिली, जो इजिली प्रिपेयर ना हो। और ये वैसे भी लेस स्टेबल है क्योंकि इनकी एफिनिटी स्ट्रॉन्गर नहीं है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। यहां पर बात समझ में आ गई। चलो ये बात क्लियर होगी। जो जो पॉइंट मैं डिस्कस करवाता जा रहा हूं वो पॉइंट सारे मैं आपको यहां टिक भी करता जा रहा हूं। ये देखो मैंने रिवर्सिबल बोल दिया, स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी वाइज है और ये रिवर्सिबल है, ये लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है और इरिवर्सिबल है। ओके, चार्ज, ठीक है। लायोफिलिक कोलॉइड के ऊपर चार्ज हो गया, कुछ नहीं होता, उसमें जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है कोई चार्ज नहीं है, स्टार्च है कोई चार्ज नहीं है, गम है कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लायोफोबिक हैं उनके डिस्पर्स फेज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। लो जी, चार्ज कैसे होते हैं, आप ऐसे लिख लो, चार्ज डिस्पर्स फेज कैसा होता है। लो जी, ऐसे ये डिस्पर्स फेज बनाओ, उसके सरफेस के ऊपर ऐसे चार्ज लिख दो, ये चार्ज होते हैं, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव सोल। इसी तरीके से जैसे ये डिस्पर्स फेज है, इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, और ध्यान रखना ये लायोफोबिक में ज्यादा चार्ज होते हैं, इनमें तो चार्ज ही नहीं होते, लिटिल चार्ज या नो चार्ज, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव सोल। ये चार्ज वाला ये हमने अलग से एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड करेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज में वहां पर भी आएगा, ये नोट कर लो। सरफेस के ऊपर चार्ज का आ जाना, ये क्यों आता है, कैसे डेवलप करते हैं, ये सारा अलग से आएगा डिटेल में। मतलब ये ध्यान रखना लायोफोबिक में चार्ज होता है, ये देखो पार्टिकल हैज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये भी हो गया, इसमें चार्ज नेग्लिजिबल, इसमें चार्ज है। कोएगुलेशन समझो, कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है। लो जी, कोएगुलेशन का मतलब समझो। कोएगुलेशन का मतलब हम लोग अपनी लाइफ में 3 एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, बहुत है 3 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल, मिल्क में नींबू डालते हैं, टार्ट्रिक एसिड, वो उसमें जो कैसीन प्रोटीन है मिल्क में, ठीक है, जो फैट है वो जम जाती है कर्ड की फॉर्म में, और जा उससे आप चीज बना सकते हो। मतलब चीज एंड कर्ड आर द कोएगुलेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क, पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। कोएगुलेट, बैक्टीरिया डाल दो उसमें से एसिड निकलेगा तो उसको कोएगुलेट, मतलब जम जाना, कोई चीज सेपरेट हो जानी, बैठ जानी और बड़े बड़े उसके पीसेस बन जाने, कोएगुलेट हो जाना, एक एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल है इसमें कोएगुलेशन का, समझाता हूं। अपने स्किन पे जब भी कट लगता है तो वहां से ब्लड निकलता है, ब्लड क्लॉट की फॉर्म में सरफेस पे जो मतलब सॉलिड फॉर्म बनाता है, क्लॉट बनाता है, वो एक कोएगुलेशन होता है। मतलब क्लॉट इज ए कोएगुलेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड। ब्लड में जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैं वो कोएगुलेट होके क्लॉट बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल आ गया कोएगुलेशन का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने पास, डेल्टा का बनना कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का मतलब चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। अब लायोफिलिक और लायोफोबिक में कौन कोएगुलेट इजीली होगा, समझो। राजे ध्यान रखना, जो स्टेबल है उसका तो कोएगुलेशन इजीली होता नहीं, जो स्टेबल है उसका कोएगुलेशन तो इजीली होता नहीं, और जो अनस्टेबल है उसका कोएगुलेशन इजीली होता है, क्योंकि वो तो है ही अनस्टेबल, वो तो पहले ही सेपरेट होने के लिए तैयार है। तो प्रेसिपिटेटेड नॉट इजीली, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड, क्योंकि ये इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता, जो इस बाहर से कोई चीज ऐड करेंगे उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट, वो हमें कोएगुलेशन के लिए ज्यादा अमाउंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोएगुलेशन तो हो नहीं रहा, उसको हमने कोएगुलेशन करना है तो ज्यादा अमाउंट डालने पड़ेगा, मतलब इजीली कोएगुलेशन नहीं हो रहा क्योंकि ये स्टेबल है। और इसमें ये तो प्रेसिपिटेट इजीली हो रहा है, वो क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है।
जो चीज अनस्टेबल है वो तो जल्दी प्रेस्ड होगी, सेपरेट होगी, और उसमें लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए होगी उसको कोएगुलेट करने में। फिर से सुनो, जो चीज स्टेबल है वो कोएगुलेट इजीली नहीं होती, उसको कोएगुलेट करवाना है तो बाहर से जो चीज हम ऐड करेंगे ज्यादा मात्रा में चाहिए हमें, और जो चीज पहले ही अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, इजीली कोएगुलेट हो रही है, उसमें बाहर से जो चीज ऐड करनी है वो थोड़ी अमाउंट की चाहिए, इजीली कोएगुलेट हो जाएगी। ये पॉइंट कवर। विस्कोसिटी, हाइड्रेशन, ठीक है। लो जी, हाइड्रेशन का मतलब क्या है? अगर कोई मतलब डिस्पर्स फेज पार्टिकल पानी में या सॉल्वेंट में या डिस्पर्सन मीडियम में ज़्यादा हाइड्रेट होता है, वो तो फिलिक में होता है क्योंकि ग्रेटर एफिनिटी है, वो तो हैवी हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। लो जी, विस्कोसिटी हाइड्रेशन लायोफिलिक की मच हायर होगी क्योंकि उसका सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा है। सॉल्वेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है? एफिनिटी ग्रेटर है। फिलिक में तो एफिनिटी ग्रेटर है, ठीक है। आपने स्टार्च पानी में ऐड कर दिया, स्टार्च के आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट है, सब गम है, तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसके साथ हाइड्रेशन होके इतने हैवी हो जाते हैं, चल ही नहीं सकते, उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाती है, गाढ़े हो जाते हैं ये, ठीक है। इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है क्योंकि सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेशन कम हो रहा है, सेम एज द सॉल्वेंट बिकॉज नो सॉल्वेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, नो जहां लेस। एफिनिटी तो है नहीं, हाइड्रेशन कहां से होगी? हाइड्रेशन नहीं होगी तो हैवी कहां से होंगे? इसका मतलब पानी की विस्कोसिटी एज इट इज रहेगी जैसे नॉर्मल थी, ठीक है, ज्यादा नहीं होगी। सरफेस टेंशन समझो। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या चीज है? सरफेस टेंशन क्या होता है? एक किसी सॉल्वेंट के सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस आएंगे वो ये फोर्स पार्जुंट लेंथ को सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये डिस्पर्सन मीडियम के लिए वर्ड यूज किया गया, सरफेस टेंशन। जब हमने उसमें डिस्पर्स फेज डाला, दो बातें होंगी, या तो इसका सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, या इसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। लायोफिली के केस में सरफेस टेंशन लो हो जाता है और इसमें रहता है सेम। अब इसमें लो क्यों होता है? लो जी, जब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से डिस्पर्स फेज डाला, ऐसे डाला, ये लो डिस्पर्स फेज आ गया। अब ऐसा हुआ डिस्पर्स फेज ये है, यहाँ डिस्पर्स फेज है और यहाँ पर डिस्पर्स फेज है ऐसे, और बीच में आ गए डिस्पर्शन मीडियम, ये लो डीएम, यहाँ आगे डीएम आगे। इसका मतलब डीएम डीएम के बीच में डीपी आ गया क्योंकि इनमें फोर्स स्ट्रांग है तो इसके वाले वीक हो गए, ठीक है। और अल्टीमेटली डिस्पर्शन मीडियम की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन मीडियम की, उनमें अगर फोर्स वीक हो जाते हैं, कौन वीक करता है? जब कोई डिस्पर्स फेज आप ऐड करोगे तो उसने फोर्स स्ट्रांग कर लिए और उसके पहले वाले वीक हो गए, तो इसलिए उसकी जो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एफिनिटी तो है नहीं, डिस्पर्सन मीडियम आपस में जैसा पहला जुड़ा हुआ था वैसा ही है क्योंकि डिस्पर्स फेज ने आगे कोई नया फोर्स नहीं बनाया, ठीक है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी देखने में कैसा है? लो जी समझो ध्यान से, देखने में कैसा है? इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे कोलॉइड, सब कोलॉइड हेट्रोजीनस होते हैं, बट उसमें भी हेट्रोजिनिटी कईयों में तो बहुत हाईली विजिबल होती है, कईयों में हेट्रोजिनिटी इतनी क्लियरली विजिबल नहीं होती, देखने में होमोजेनियस जैसे लगते हैं, ठीक है। लायोफिली का केस ऐसा है कि अगर अपने उसमें ये ध्यान रखना, मैंने एक ये लायोफिलिक प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। मिल्क जब मैं बोलता हूँ या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक बोलता हूँ तो ये एक लायोफिलिक टाइप है, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर। तो अब बच्चे इसमें आप लोग हेट्रोजेनिटी इतनी देख नहीं सकते, यूनिफॉर्म से दिखता, आपको क्या दिखता है? यूनिफॉर्म सा ही दिखता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली लायोफिलिक में विजिबिलिटी इजीली नहीं होती,
पार्टिकल उसके इजीली सीन नहीं होते माइक्रोस्कोप से भी नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट होमोजेनस जैसा ही है, मतलब हेट्रोजेनस उतना ज्यादा नहीं है, ये यूनिफॉर्म सा ही है। हेट्रोजेनिटी इसकी पुअर है, लेस हेट्रोजेनिटी है। और इधर इसके पार्टिकल क्लियर दिखेंगे आपको, विजिबल दिखेंगे, क्योंकि वो हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस क्यों है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम मिक्स ही नहीं हुआ, वो अलग ये अलग। इसमें क्या हो गया, इतने मिक्स हो गए आपस में, घुल गए कि वो होमोजेनस जैसे ही हो गए। ये बात समझ गए? ठीक है। लास्ट पॉइंट आया माइग्रेशन। आगे जाके एक इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमेना आएगा, मैं एक बार आपको समझा भी दूं कैसे। हमने किसी भी कोलॉइड को इस तरीके से यहाँ एक कंटेनर में लिया और उसके बाद इस तरीके से बाहर एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैथोड और ये एनोड, ऐसे लगा दिया आपने। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। ये है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम में कोई चार्ज नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। डिस्पर्शन मीडियम कभी मूव नहीं करता, मूव करेगा तो डिस्पर्ज फेज, ये ध्यान रखना पूरे इस चैप्टर में। मान लो हमने यहाँ पर डिस्पर्ज फेज पार्टिकल ऐसे लगाए, अब डिस्पर्ज फेज पार्टिकल किधर को मूव करेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा, इस पे चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है। अब एक बात सुन लो, यहाँ लिखा चार्ज, लिटिल चार्ज। लायोफिलिक में तो चार्ज ही बहुत कम है। जब चार्ज ही बहुत कम है तो उसमें तो माइग्रेशन, नो माइग्रेशन। चार्ज ही बहुत कम है, या है ही नहीं चार्ज, फिर तो नो माइग्रेशन, मतलब कोई माइग्रेशन नहीं, वैसे का वैसे ही ऐसे रहेगा। चार्ज कम है या नहीं है तो माइग्रेशन कहां से हो जाएगी, मतलब किस तरफ ही नहीं जाएगा। चार्ज होगा तभी जाएगा ना कैथोड एनोड की तरफ। इधर क्या आ गया, पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा। मान लो इसके सरफेस के ऊपर ऐसे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव सोल है, ठीक है, ये लो। तो एक ध्यान रखना, जब डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के ऊपर चार्ज आएगा तो सारे के सारे प्लस होंगे, जहाँ सब के सब नेगेटिव होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये प्लस भी आगे बीच में माइनस आगे, ये चार्ज एक ही टाइप का होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव सोल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे इसको पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्ज फेज पार्टिकल लिख लिए। अब बताओ किधर जाएगा, ऐसे जाएगा कैथोड की तरफ, नेगेटिव होता है एनोड की तरफ। हो गया ना माइग्रेशन इसका। ओके, देखो चार्ज है, माइग्रेशन होती है, नेट माइग्रेशन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स एनोड और कैथोड। बात समझ आ गई? बिल्कुल परफेक्टली बात आपको समझ में आ गई। तो ये बच्चे हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए इसके, क्लियर है बिल्कुल। अब मैं आपको एक दो पॉइंट इधर एक्स्ट्रा बता दूं, जो जस्ट आपने एक दो हाईलाइट करना पॉइंट आपने। लो जी, यहाँ स्टार ऐसे लगा लो, क्या हाईलाइट करना। मुझे एक बार बताओ कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा जो लायोफिलिक या लायोफोबिक, स्टेबल कौन सा है? स्टेबल ये है, अनस्टेबल ये है। ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, जो अनस्टेबल है हम चाहते हैं वो स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब वो सेटल ना हो, काफ़ी देर तक आप यूज़ कर सको, जैसे मेडिसिन होती है, ये कोलॉइड्स हैं सारे, ठीक है, ये सेटल ना हो। इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे एजेंट ऐड करते हैं ताकि वो उसको स्टेबलाइज रखे और उसको ज़्यादा देर तक सेटल ना होने दें। ठीक है, स्टेबलाइजर ऐड करना हमने। मेरा क्वेश्चन ये है, स्टेबलाइजर किस में ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, लायोफिलिक में या लायोफोबिक में, सोच के रखो। लो जी, सर्टेन, ठीक है, सब्सटेंस नॉन एज स्टेबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, वैसे उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, ठीक है, मस्ट बी एडेड टू स्टेबलाइज द। अब यहां पर मैं आपसे पूछ के ये या ये लिखूंगा, क्या सोचा आपने? स्टेबलाइज द लायोफोबिक,
लायोफोबिक, बट नॉट इन लायोफिलिक। लायोफिलिक में नहीं चाहिए क्योंकि ये लायोफोबिक कम स्टेबल है। स्टेबल करने के लिए हम लोग बाहर से कुछ नए केमिकल, स्टेबलाइजर बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं, वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। आइसक्रीम आपने देखा हुआ है, आइस पानी, क्रीम, उसमें फैट। ठीक है, अब फैट अलग है, ऑयली है, पानी अलग है, तो जब भी वो सेपरेट होने की ट्राई करते हैं हम लोग उसमें जेलेटिन ऐड करते हैं, और ये जो जेलेटिन वगैरह होते हैं ये सब स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मिल्क में कैसीन प्रोटीन स्टेबलाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फैट मिल्क में जो पानी है उसको सेपरेट ना दे, कैसीन प्रोटीन उसको बाइंडर का काम करता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे एग्जांपल आगे भी कराऊंगा फ्यूचर में। तो ये हमने अभी खत्म किया। ठीक है, ओके, तो ये हमने खत्म कर दिया। तो बच्चे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो होगा कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज या जो उसके सोर्स है उसके बेस पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? आज हमने कोलॉइड टॉपिक शुरू किया है और क्लासिफिकेशन में काफ़ी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से नोट करके इसको रिवीजन करो, और फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और हर वीडियो को लाइक किया करो आराम से। इसको अगर भी अभी भी बच्चों ने अगर नहीं उतारा तो वीडियो रोक के आराम से ये टेबल पूरा उतार लो और इसके कलरफुल तरीके से सारे पॉइंट नोट करो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव ए नाइस डे।